जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन्फॉर्मेशन में। मैं हूं गुंजन सिंह। चलिए आज लुसेंट ऑब्जेक्टिव का भारतीय इतिहास चैप्टर नंबर 8 विविध प्राचीन भारत को देखते हैं। अगर आप 1 से लेकर के 7 चैप्टर को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप बारी बारी से देख सकते हैं। और इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए हम लोग चलते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत के दौरा सबसे पहले किया था? ए में हेनसांग, बी में मेगास्थनीज, सी में इत्सिंग और डी में है फाहियान। तो पहला नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेगास्थनीज। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? ए में तक्षशिला, बी में विक्रमशिला और डी में है नालंदा और डी में है कौशाम्बी। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौशाम्बी। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शून्य की खोज किसने की? ए में वरामिहिर और बी में आर्यभट्ट और सी में है भास्कर और डी में इनमें से कोई नहीं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट। चौथा नंबर क्वेश्चन है, महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग को परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। ए में है पत्थर के बने का अस्त्र, बी में पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी में है बड़े पत्थरों से घेरे गई समाधियाँ कब्रों और डी में है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो चौथा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर बड़े पत्थरों से घेरे गए सामग्री कब्रों। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं के अनुवाद किया जा चुका है? ए में हितोपदेश, बी में अभिज्ञान शकुंतलम, सी में पंचतंत्र और डी में है कथा सरित सागर। तो पांचवा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, पंचतंत्र। छठा नंबर क्वेश्चन है, न्यूमस्टेमैटिक्स क्या है? ए में प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी में सिक्कों व धातुओं का अध्ययन और सी में ताल पात्रों का अध्ययन, डी में ताम्र पात्रों का अध्ययन। तो छठा नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। सातवां नंबर क्वेश्चन है, हितोपदेश के लेखक है? ए में बाणभट्ट, बी में भभूति, सी में है नारायण पंडित और डी में विष्णु शर्मा। तो सातवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित। आठवां नंबर क्वेश्चन है, नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए में वसुमित्र और बी में अश्वघोष और सी में भरत मुनि और डी में वात्सायन। तो आठवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भरत मुनि। चलिए नौवां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ए में 58 ईसा पूर्व में, बी में 78 ईस्वी में, सी में है 57 ईसा पूर्व और डी में है 73 ईसा पूर्व में। तो नौवां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58 ईसा पूर्व में। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? ए में है वियतनाम, बी में तिब्बत, सी में इंडोनेशिया और डी में है कम्बोडिया। तो 10वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कम्बोडिया। 11 नंबर क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ए में शिकार, बी में जुआ, सी में संगीत और डी में घुड़सवारी। तो 11 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिकार। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको चाकालोथिक एज कहा जाता है? ए में पुरापाषाण युग और बी में नवपाषाण युग और सी में ताम्रपाषाण युग और डी में लौह युग। तो 12 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ताम्रपाषाण युग। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्वप्नवासदाता के लेखक है? ए में कालिदास, बी में भास और सी में भभूति और डी में राजशेखर। तो 13 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भास। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ए में चिकित्सा विज्ञान, बी में तर्कशास्त्र और सी में बौद्ध ब्रह्म दर्शन और डी में रसायन विज्ञान। तो 14 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर है बौद्ध धर्म दर्शन। 15 नंबर क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए में संगम साहित्य, बी में मिलिंद पन्हो और सी में जातक साहित्य और डी में उपयुक्त में सभी। तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिलिंद पन्हो। 16 नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक मानव को
के हाल का पूर्वज है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है। ए में जावा मनुष्य, बी में है क्रो मैगलन मनुष्य और सी में है नीरथंड मनुष्य और डी में पैकिंग मनुष्य। तो 16 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्रो मैगलन मनुष्य। 17 नंबर क्वेश्चन है ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच के घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है। इनमें मदुरै, बी में ताम्र लिप्ति और डी में तोंडी और डी में अड़िक्केमेडु। तो 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी अड़िक्केमेडु। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। आधुनिक देवनागरी लिपि की प्राचीन रूप है। ए में खरोष्टी, बी में ब्राह्मणी, सी में प्राकृत और डी में है पाली। तो 18 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मणी। 19 नंबर क्वेश्चन है मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। ए में चावल, बी में गेहूँ और जौ, सी में ज्वार और डी में बाजरा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गेहूँ व जौ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है। ए में है रविकृति पुलकेशिन द्वितीय और बी में है भभूति कनौज के यशोवर्मन और सी में हरिसेन और हर्ष और डी में है दांडी नरसिंह वर्मन। तो 20 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हरिसेन हर्ष। 21 नंबर क्वेश्चन है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख से मिलता है। इनमें रुद्र दमन के, बी में अशोक के, सी में राजेंद्र प्रथम के और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 21 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्र दमन के। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोंडू के नाम से पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी मतलब लाल सागर का भ्रमण के अज्ञातनामा के लेखक को ज्ञात था। इनमें अड़िक्केमेडु, बी में ताम्रलिप्ति और सी में है कौड़ावे और डी में है बाड़ेबेरिकम। तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अड़िक्केमेडु। 23 नंबर क्वेश्चन है ताम्र सम या ताम्र पाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह के रख कर दफनाते थे। इनमें है उत्तर से दक्षिण की ओर और बी में पूरब से पश्चिम की ओर, डी में है दक्षिण से उत्तर की ओर, सी में है दक्षिण से उत्तर की ओर और डी में पश्चिम से पूर्व की ओर। तो 23 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर से दक्षिण की ओर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। ए में गुफाओं के शैल चित्र के लिए, बी में खनिज के लिए, सी में बौद्ध प्रतिमाएं के लिए और डी में है सोन नदी का उद्गम स्थल। तो 24 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गुफाओं का शैल्य चित्र के लिए। 25 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। ए में है रामेश्वर, बी में द्वारका, सी में सारनाथ और डी में है महाकाल। इधर एक में उत्तर प्रदेश और 2 में तमिलनाडु, 3 में गुजरात और 4 में मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर 25 नंबर का कुछ सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मतलब रामेश्वर तो तमिलनाडु में है, ठीक है। और द्वारका तो यहाँ गुजरात में, द्वारका गुजरात, ठीक है। और सारनाथ तो यहाँ उत्तर प्रदेश में और महाकाल मंदिर हो जाएगा जो कि मध्य प्रदेश में है। 26 नंबर क्वेश्चन है मालती माधव के लेखक थे। ए में भास, बी में भभूति, सी में शूद्रक और डी में हर्ष। तो 26 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी भभूति। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है। ए में है हिल्डबर्ग मानव और बी में क्रो मैगलन मानव और सी में है पिल्टगन मानव और डी में है निएंडरथलर मानव। तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्रो मैगन मानव। 28 नंबर क्वेश्चन है इतिहास के पिता द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है। ए में हेरोडोटस, बी में है यूरिपिडीज और सी में है थ्यूसिडाइसिस और डी में सुकरात। तो 28 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हेरोडोटस। 29 नंबर क्वेश्चन है प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। ए में सिंधु व झेलम, बी में झेलम व चेनाब और सी में चेनाब व रावी और डी में है रावी व ब्यास। तो 29 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिंधु व झेलम। 30 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन सा जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
ए में विलियम जोन्स, और बी में चार्ल्स विल्सन, और डी में है अलेक्जेंडर कलिंगम, और डी में है जॉन मार्शल। तो 30 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स डिकिल्सन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेख में कौन सा एक खाद्यान्न का देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए नवीनतम शहरी आदेश है? इनमें सह गौड़ा ताम्रपत्र, और बी में अशोक का रुद्रमदेयी स्तंभ लेख, और सी में प्रयाग प्रशस्ति, और डी में चंद्र का महरौली स्तंभ लेख। तो 31 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सह गौड़ा ताम्रपत्र। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारत में निम्नलिखित में से आने का सही क्रमानुसार क्या है? इनमें सोने के सिक्के, और 2 में है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, और 3 में है लोहे का हल, और 4 में नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए में है 3 4 1 2, और बी में है 3 4 2 1, और सी में है 4 3 1 2, और डी में है 4 3 2 1। तो 32 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 4 3 2 1। 33 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं को ओर लिखी जाती थी? इनमें ब्राह्मणी, बी में है नंदन नागरी, और सी में शारदा, और डी में खरोष्टी। तो 33 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, खरोष्टी। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत के व्यापारियों का निगम था? इनमें है चतुर्स वैद्य मंगलम, और बी में है परिषद, और डी में है सी में है अष्ट दिग्गज, और डी में है मणिग्राम। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिग्राम। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख का शासक 465 का दिनांक है। यदि इसे विक्रम संवत के दिनांक करना हो तो वर्ष होगा। इनमें 601, और बी में 300, और सी में 330, और डी में 407। तो 35 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 601। 36 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में गुप्त, बी में चंदेल, सी में चालुक्य, और डी में पल्लव, और सूची 2 में बादामी, और 2 में है पनमैल, और डी में खजुराहो, 3 में खजुराहो, और 4 में है देवगढ़। तो यहाँ 36 नंबर का कूट का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब सूची गुप्त का हो जाएगा यहाँ पर देवगढ़, और यहाँ पर चंदेल का हो जाएगा खजुराहो। ठीक है, चंदेल का खजुराहो, और उसके बाद चालुक्य हो जाएगा बादामी, और यहाँ पर पल्लव का हो जाएगा पनमैल। चलिए आगे 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सुमेलित कीजिए। ठीक है, इधर ए में है राज्य, और सूची 2 में है राजधानी। ए में चोड़, बी में चोले, और सी में पांडे। 1 में है करयूर या वांजी, और 2 में पुरहर या कावेरी पट्टनम एवं उरायूर, और 3 में है कोयिड एवं मदुराई। तो यहाँ पर चेर के हो जाता है करयूर या वांजी, और चोल का हो जाता है पुरहर या कावेरी पट्टनम एवं उरायूर, और पांडे का हो जाएगा कोयिक या मदुराई। तो यहाँ पर 1 का ए, और 2 का बी, और सी का 3। तो सही कूट नंबर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन था? ए में विशाखदत्त, बी में कौटिल्य, सी में बाणभट्ट, और डी में कलहन। तो 38 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विशाखदत्त। 39 नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध, जैन एवं ब्राह्मणों धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? ए में है कर्मवाद का सिद्धांत, बी में है आत्मा का अनश्वरता, और सी में है ईश्वर का विश्वास, और डी में है कठोर तप वैराग्य। तो 39 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कर्मवाद का सिद्धांत। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बिहार महान धार्मिक केंद्र है। ए में सिखों के लिए, और बी में है जैनों के लिए, और सी में बौद्धों के लिए, और डी में है इन सभी के लिए। तो 40 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के लिए। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? ए में हिंदू धर्म गीता, बी में मुस्लिम धर्म कुरान, और सी में बौद्ध धर्म धम्मपद, और डी में जैन धर्म बाइबल। तो 41 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म बाइबल।
42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ए में है कर्म मंजरी हर्ष, और बी में है मालविकाग्नि मित्र कालिदास, और सी में मुद्रा राक्षस विशाखदत्त, और डी में है सौंदर्यानंद अश्वघोष। तो 42 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर का ऑप्शन नंबर ए कर्म मंजरी हर्ष। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु था? ए में सोना, बी में चांदी, सी में तांबा, और डी में लोहा। तो 43 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तांबा। 44 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सही है? एक में बोला जाता है प्रथम शती ईस्वी के विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शल्य औजारों का उपयोग आम था, और दो में है यहाँ पर बोला जा रहा है तीसरी शती ईस्वी के आरंभ में मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो चुका था, और तीन में पाँचवीं शती ईस्वी में कोन के जेया का सिद्धांत ज्ञात था, और यहाँ चार में बोला जाता है सातवीं शती ईस्वी के चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात था। एक में ऑप्शन ए में बोला जा रहा है एक और दो, और बी में है यहाँ पर है 3 और 4, और सी में है 1 2 3 4, नहीं सॉरी 1 3 4, और डी में है 1 2 3 4। तो 44 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 3 4। चलिए दोस्तों, वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, जो कि प्रतिदिन आपको लुसेंट ऑब्जेक्टिव भारतीय इतिहास का चैप्टर वाइज वीडियो आपको देखने के मिलेगा। जय हिंद दोस्तों।